वेलकम टू करंट अफेयर्स। माह मई महीना की संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें संलग्न किया गया है, जिसे आप ज़रूर अध्ययन करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग माह मई के करंट अफेयर्स जो डेली का संलग्न किया हुआ है। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू की है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम, पाकिस्तान के जो हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? इंग्लैंड, यूके। ये करेंट अफेयर्स जो आपको इस साइट से डेली प्रतिदिन अपलोड किया जाता है, और महीना के लास्ट में मंथली संपूर्ण करेंट अफेयर्स अपलोड की जाती है। तो इसे ज़रूर पढ़ें। नीचे यूपीएससी लेवल तक के सभी सारे एग्जाम इससे सभी क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? इंग्लैंड, यूके। हाल ही में स्पाइसजेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कश्यप। हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। हाल ही में संस्थाली ऑर्गेनाइजेशंस एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेंगे? नई दिल्ली। यह है संघाई कॉरपोरेशंस एससीओ। हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? मुक्केबाज थे। हाल ही में 2022 में एडीपी वित्त घोषित कार्यक्रमों में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? पाकिस्तान। हाल ही में 2022 में एडीपी वित्त घोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? पाकिस्तान। हाल ही में कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया है 28 अप्रैल को। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने इस्तीफा दिया है? बीबीसी के। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? चेन्नई मेट्रो। हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? शिशिरा कांत दास को। हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? कोलंबो। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा मिल्टस एक्सपीरियंस सेंटर्स का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के कालसेर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? हरियाणा। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? 184 मिलियन पहुंच गई है। हाल ही में सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? नासा। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का निधन हुआ, वे कौन थे? वैज्ञानिक थे। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? फ्रांस। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। हाल ही में वोडाफोन ने किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है? मार्गेरिटा डेला वैले। हाल ही में किसने विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस पेश किया है? एमिरेट्स एयरलाइंस ने पेश किया है। हाल ही में किसने विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट
पेश किया है एमिरेट्स एयरलाइंस। हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस जनरल। हाल ही में किस देश ने चैट GPI का प्रतिद्वंदी गीगा चैट अल्कोहाइट लॉन्च किया है? रूस। हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाषा टॉमी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? सिलवासा। हाल ही में कहाँ आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बैच कमीशन किया है? चेन्नई। हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? IIT कानपुर। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोस्टर लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। रिलेशंस नामक किताब निर्मला सीतारमन ने लिखे हैं। हाल ही में किसने रिफ्लैक्शंस नामक नई किताब का लोकार्पण किया है? निर्मला सीतारमन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लस पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 91। हाल ही में किसे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में जितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है? 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितना नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है? 157। हाल ही में RBI ने किसे सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? N कामाकोडी। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस की स्थापना की जाएगी? 4। हाल ही में किसने प्रोमोटिंग मेटेरियल्स इंस डायरेक्टर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अकाउंटेबिलिटी नीति आयोग। हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री। हाल ही में कहाँ फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को। हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ITC। हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? लक्षद्वीप में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, लक्षद्वीप में हुई थी। हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? चीन। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेल रेल ब्रिज अंजी खंडत कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसने अरबजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? सर्जियो पैरेज। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक। हाल ही में यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? भारत। हाल ही में सत्ययोगा पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पराग्वे। हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AK मोहंती। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया है, जो हर साल 1 मई को मनाई जाती है और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाई गई है 1 मई को।
हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है? भारत। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया तथा तीसरे स्थान पर इंग्लैंड टीम स्थित है। हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे भारत के पहले ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? आथिया सेठी। हाल ही में रंजीत गुहा 100 वर्ष के निधन हुआ इतिहासकार थे। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को। टूना एक मछली होती है। यह मानव के लिए भोजन के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ओमेगा 3 और विटामिन B12 जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं। हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? श्रीलंका। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। हाल ही में 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीती है। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? मालदीव। हाल ही में कौन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है? TS शिवमनामन। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? ओडिशा। हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? मारिया स्टेपानोवा रूसी लेखिका है। हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? संजू बालकृष्ण। हाल ही में पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास 2023 आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सिंगापुर में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ सहयोग किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुका ब्रेसल। हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान। 3 महिला पत्रकार नीलोफर हामिपी, इलाही मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी ये भी शामिल हैं। हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? वेनेसा हडसन। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 में की हाइट्स पेड एथलीट्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना तथा तीसरे स्थान पर एम्बाप्पे हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एयरप्राइज का विमोचन हुआ है? अमिताभ कांत। हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? वातिका अग्रवाल 11वीं महिला बनी है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। इस इंडेक्स में 2022 में भारत 150वें स्थान तथा 2023 में भारत 161वां स्थान पर है। इस सूची में कुल 180 देश शामिल हुए हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? 3 मई को। हाल ही में किस बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद्र को। हाल ही में ACC मेंस प्रीमियम कप किसने जीता है? नेपाल। हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उड़ीसा। हाल ही में मनोबला का निधन हुआ, वे कौन थे?
तमिल अभिनेता थे। मनोबला का जो निधन हुआ वह तमिल अभिनेता थे। सभी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से संकलित किया हुआ है, अच्छे से पढ़िए, जरूर सफल होइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। उद्देश्य विदेश में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार वीजा और टिकट दिलाने में मदद करेगी। हाल ही में ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? वायनाड। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? मालदीव। हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? ये होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व CEO रहे हैं तथा वर्तमान में यह विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? नागालैंड। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वाले के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ ताड़ी जो निकालते हैं उनको बीमा होगी। हाल ही में किस देश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन हुआ है? अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? मिस्र। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 89 वर्ष में। हाल ही में USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? भारत। हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को। हाल ही में किसने भारतीय SMB स्मॉल मीडियम बिजनेस का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की गई है? माइक्रोसॉफ्ट। यह 2 नई पहल एक संप्रेरित हेल्पलाइन का एक व्यापक हेल्पलाइन है। ये 2 जो बिजनेस SMB स्मॉल मीडियम बिजनेस का समर्थन करने के लिए एक काम किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? P कृष्ण भट्ट। हाल ही में किसे 76वें कांस फिला फेस्टिवल में मानद फाल में D और से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस से। हाल ही में किस देश ने अपना खुद का ChatGPT गीता चेक लॉन्च किया है? रूस। हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में किसे फ्रांस के फेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? लंदन। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किसने अपना पहला इतावली सीरी ए किताब जीता है? नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर वैकफिट के। हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया है। पोलाव रायू एम प्रसाद को कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पोलाव रायू एम प्रसाद को। हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू हुआ? दुबई में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग शुरू हुआ है। ये हुआ है दुबई में। हाल ही में एनजीआई ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 4 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है? बिहार। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन गया रहा है? असम में। हाल ही में किस देश के एथलेटिक निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? बोत्सवाना। इन्होंने 800 मीटर पुरुष रेस में रजत पदक जीता था। अब इनके ऊपर डोपिंग का जुर्माना लगा है। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है? यूक्रेन। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, पाकिस्तान का। हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में एमसीसी मैरियल वन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्कस निकोलस। हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी में अपनाया है? जापान। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ये पॉलिसी अपनाई गई है। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पॉलिसी अपनाई गई। हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? जापान। नोट। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह पॉलिसी अपनाई गई है। हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? मणिपुर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? मेघालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? उड़ीसा। हाल ही में एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अजय विज। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया है? 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में मनाई गई है। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? जूम कंपनी। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। हाल ही में किस बैंक ने अर्थ, शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? एडीएफसी बैंक। इस कार्यक्रम में एडीएफसी बैंक नए ब्रांचेज खोलेगा और 1 लाख नए कस्टमर को जोड़ेगा। हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? नदिया, पश्चिम बंगाल के। हाल ही में 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल। हाल ही में
भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपये और मील कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? रूस। हाल ही में भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भाला फेंक प्रतियोगिता में 88.67 मीटर फेंके थे, जिसमें गोल्ड मेडल ये जीते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोर्चा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यमन। हाल ही में आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक प्रिंटर की शुरुआत की है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। हाल ही में मैरिको ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? सौगत गुप्ता। हाल ही में कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? ओडिशा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश। इस अभ्यास को चीन के सीमा पर भारत की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। यह भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है अरुणाचल प्रदेश में। इसे भारत सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया गया है। हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है? नारायण राणे। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? उत्तराखंड। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? राजस्थान। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। विद्या रानी देवी के महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? के शैलजा माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। हाल ही में किसने सिकंदराबाद में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में भारत और किस देश के होलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। हाल ही में IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में किस भारतीय एथलेटिक ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है? प्रवीण चित्रवेल। हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन सा बना है? न्यूयॉर्क। हाल ही में बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को बाइडन सलाहकार के रूप में घरेलू सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मियामी F1 फार्मूला 1 ग्रेड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है, 8 मई। हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड। नोट, यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तेलंगाना। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है? मेक माई ट्रिप। हाल ही में अपने नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू रासियाना
कस्तूरी रे ने लिखी है। हाल ही में समरेश मजुमदार का निधन हुआ, वह बंगाली लेखक थे। हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? फक्कर जमान पाकिस्तान, रामोमोल रायवर्ड थाईलैंड। हाल ही में कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किसने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह का संचालन किया है? म्यांमार। हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत श्रीलंका के पर्यटन स्थल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? मेघालय। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इजराइल। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? केरल। हाल ही में रूस ने कब विक्ट्री डे मनाया है? 9 मई को रूस ने विक्ट्री डे के रूप में मनाई है, 9 मई को। ये सभी करेंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जीडी से लेकर यूपीएससी तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सभी यहाँ सिलेक्टेड किया हुआ है क्वेश्चंस पर डे का करेंट अफेयर्स। इससे बाहर क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का नहीं आएंगे, इसलिए ज़रूर आप पढ़ें। हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय और माईगॉव ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? युवा प्रतिभा। नोट: इसमें देश भर के युवा प्रतिभा करेंगे और प्रथम विजेता रहेगा उसको 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 1 लाख दिए जाएंगे, तीसरे विजेता को 50,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एचएसबीसी बैंक पे। हाल ही में किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी। हाल ही में किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गोवा में शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। इसमें हर महीने इन महिलाओं को 1500 रुपये का लाभ मिलेगा। हाल में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मुक्त किया है? श्रीलंका। हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। हाल ही में किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? जर्मनी की है। हाल ही में किस राज्य ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? श्रीलंका। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%। हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? उमर रशीद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है? 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस के रूप में मनाया गया है।
हाल ही में किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में चीन और कौन सा देश CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने का सहमत हुए हैं? पाकिस्तान। हाल ही में किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया। हाल ही में पद्मा देसाई का निधन हुआ है, वे कौन थी? और शास्त्री थी, जो पद्मा देसाई और शास्त्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ढाका, बांग्लादेश। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में 17 देशों के विदेशी मंत्री शामिल होंगे। हाल ही में चलने के अधिकारी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने श्री हरिहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रतेंद्र रमन। हाल ही में पहला माइनिंग स्टार ऑफ सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 आयोजित होगी नई दिल्ली में। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है। हाल ही में कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रतेंद्र रमन। हाल ही में पहला माइनिंग स्टार ऑफ सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत कौन बनी है? आलिया भट्ट गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बनी है। हाल ही में किसने ICC ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनिया कारबाजल का निधन हुआ? 93 वर्ष में हुआ है। मैक्सिको। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाई गई है। हाल ही में जो महान फुटबॉलर एंटोनिया कारबाज का निधन हुआ है, 93 वर्ष के थे, वो मैक्सिको थे और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाई गई है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। IPL में 184 विकेट लिए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल स्कीम की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में रिद्ध सागवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? सुनील सेठी। हाल ही में किसने बुधम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय सांस्कृतिक एवं विदेश राज्य मंत्री। हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? कनाडा। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोल्लम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में। हाल ही में राजीव लुथरा का निधन हुआ, वे कौन थे? वकील थे राजीव लुथरा।
जिनको हाल ही में निधन हो गई। वे वकील थे पेशे से। हाल ही में राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? वाराणसी। हाल ही में किस शहर की पुलिस स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजहां। हाल ही में किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? राजीव धर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? आंध्र प्रदेश सरकार। ब्रिटिश काल में आंध्र प्रदेश में 3 तरह से लैंड डिवाइड थे: गवर्नर लैंड, प्राइवेट लैंड, डॉटेड लैंड। गवर्नमेंट लैंड पूरी तरह से गवर्नमेंट की थी और प्राइवेट लैंड पूरी तरह से किसानों की थी, तथा डॉटेड लैंड थी तो गवर्नमेंट की, लेकिन किसान इस ज़मीन पर खेती करते थे और इस ज़मीन को न तो किसानों को लोन मिलता था और न ही किसान बेच सकते थे। और अब डॉटेड लैंड को पूर्ण तरह से किसानों को सौंप दी गई है। हाल ही में किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में 13 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स। हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में 13 गेंदों में सबसे तेज और शतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स। हाल ही में किस कंपनी ने के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? पुमा। हाल ही में तीसरा सेमिकॉम इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में कैबिनेट शोले और इंडिया कोविचूसा कान फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेगी? किसका? नागालैंड को। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? गुरुग्राम में होगा। हाल ही में किस बंदरगाह के सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोची बंदरगाह। हाल ही में किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? लिंडा याकी रानी। हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत विष्णु नालिकर को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश में जेनेटिक रोग निवारण के लिए 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? भारत। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ICMR के साथ। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 13 मई को। हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब की नई ई-वीज़ा प्रणाली से कितने देशों का लाभ मिलेगा? 7 देश को। UAE, जॉर्डन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मिस्र, इन देशों को लाभ मिलेगा। हाल ही में T20 क्रिकेट के 550 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज स्पिनर कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स कंपनी के वर्तमान CEO एलन मस्क हैं। हाल ही में ग्रांड ब्रैड बर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है? पाकिस्तान। हाल ही में IBM और किसने AI का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है? नासा। हाल ही में कौन विश्व का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है? GMR हैदराबाद।
हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक शंघाई सहयोग संगठन स्टार्ट अप फोरम की मेजबानी की है? नई दिल्ली। हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? डाई चंद्रचूड़। हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव एआई चैटबॉट ब्रांड को रोल आउट करेगा? गूगल। हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा से निपटने के लिए कितने देशों का अभियान शुरू किया है? 100 दिन। हाल ही में यूके ने किस देश की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दी है? यूक्रेन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मी कुल्ला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। हाल ही में कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? नई दिल्ली। हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। हाल ही में भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉट गन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव मेरी लाइफ लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री एवं जल पर्यावरण मंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? उड़ीसा में। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई है? इजराइल देश के समुद्री तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई है। और इस 4 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ है। भारत और थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस झील और एलिगेटर गार मछली गिराई गई है? डल झील जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री एवं जल पर्यावरण मंत्री ये लॉन्च किए हैं। और अफगानिस्तान में 2023 में पहली मौत पाई गई है। एलिगेटर गार मछली पाई गई है डल झील में। स्वर्ण पदक जीते हैं थाईलैंड के पैरा बैडमिंटन नेशनल। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लिगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना। हाल ही में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपया आंकी गई है? केरल। हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई का तो प्रवीण सूद है। इससे पहले कर्नाटक राज्य के पूर्व डीजीपी रहे हैं। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर जो हैं वो विपन्ला परिणीत बने हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समूह शक्ति 23 हुआ है? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समूह शक्ति 23 हुआ है। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? वायुसेना तो आशुतोष दीक्षित है। हाल ही में किस कल्याणी काजी का निधन हुआ? वे कौन थी? गायिका हैं। यह एक प्रसिद्ध गायिका है इनका अभी 87 वर्ष का उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश हाल ही में ड्यूटोरप्लेक्स के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य के ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? कौन जीती है? हरियाणा जीती है। ये हाल ही में कितने IIT मद्रास AI अनुसंधान केंद्र में $01 मिलियन का निवेश किया गया है? गूगल। हाल ही में वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। हाल ही में वेदांता का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? सोनल श्रीवास्तव। हाल ही में आसियान पर्यटक फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? लाओस। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? चीन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशंस का विमोचन हुआ है? डॉक्टर मनोज कुमार। इस पुस्तक में 1988 से लेकर 2022 तक की आर्बिट्रेशंस एंड सभी मामले दर्ज हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ओलंपिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। हाल ही में कौन UPSC के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? मनोज सोनी। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? 16 मई को। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। हाल ही में किस ने अपनी किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है? गौरी खान, इंटीरियर डिजाइनर। हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री। हाल ही में HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? उन्ना, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त JEI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में। हाल ही में किस देश की संसद में प्रधानमंत्री फांसी को निष्कासित किया गया है? लीबिया। हाल ही में कहाँ 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में लुडोविक ऑर्डर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया। हाल ही में RBI ने कितनी NBC की लाइसेंस रद्द किया है? 7। हाल ही में किसे पेटीएम के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? भावेश गुप्ता को। भावेश गुप्ता को पेटीएम के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे पेटीएम के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? भावेश गुप्ता को। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना पर समाज दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है रवनीत कौर को। हाल ही में किसने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया है। हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशनल्स इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच व्यापार बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहा है। इस योगदान की वजह से एन चंद्रशेखरन को फ्रांस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सवेलियन की डार्ली डीजल ऑनर है इसका सम्मान करना। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत
दामले। हाल ही में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AK जैन। हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो लॉन्च किया है? ICICI के। हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर। हाल ही में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुए हैं? ईटानगर में। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति आराजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की जाएगी। हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? 12 करोड़। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया है। इसका टारगेट 2024 तक भारत के गांव में हर घर में जल का कनेक्शन देना है। हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कौर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में मानस नदी पर जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। हाल में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? 18 मई को। हाल ही में कहाँ 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे? गुवाहाटी। हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल ओरामा पार्क का फेज 1 पूरा होगा? कन्नौज में इंटरनेशनल ओरामा पार्क का फेज 1 पूरा होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? महाराष्ट्र। हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहले अमेरिकी राज्य कौन बनेगा? मोंटाना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? नई दिल्ली प्रगति मैदान। हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? 19 मई को। ये मई तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने किस वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.2%। हाल ही में KB विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में शपथ ली है? प्रशांत मिश्रा। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ होगी? मुंबई में। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन बना है? भोपाल। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार के साथ। शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया गया है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। इसकी लंबाई 570 मीटर, इसकी चौड़ाई 4.2 मीटर है। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8A-1 विमान तैनात किया है? भारत। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अजुम मौदगिल को। हाल ही में BSSA 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? पटना बिहार में। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 20 मई। आधुनिक मधुमक्खी पालन में अग्रणी एंटू जनसा की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ओडिशा। हाल ही में किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? जापान। हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री। हाल ही में UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश के साथ 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? म्यांमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल प्रारंभ किया है? तेलंगाना। हाल ही में स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों की ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22 उपग्रह। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा पे जापान।
हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना है? कतर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेंच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल ही में किसने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस देश का 5000 वर्ष पुराना ग्रैंडफादर पेड़ विश्व का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली। हाल ही में इजराइल और भारत ने किस आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की भागीदारी की है? आईआईटी मद्रास। डीएससीआई के ने अपने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रमोद को। हाल ही में केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? एसपी सिंह बघेल को। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16 गोल्ड मेडल। हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? उत्तर गतका पारंपरिक खेल है। यह सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है। यह एक तरह की छड़ी लड़ाई होती है और यह 2023 में गोवा में खेली गई है। हाल ही में एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? रायगढ़। हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर एल मुलगन। हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? ईरान। हाल ही में हिंदुजा जाट ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? एसपी हिंदुजा। हाल ही में KVIC द्वारा तवांग को कितने साल पुराना हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया है? 1000 साल पुराना कागज बनाने को हस्त निर्मित। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जेदा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? 21 मई को। हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मंडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? IBM। हाल ही में किस की पुस्तक गट्स ए माइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिक का विमोचन हुआ है? आदित्य भूषण। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उसकी वेबसाइट पर पोस्टर कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है? US। हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुधीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? चीन। सुधीरमन खिताब यह बैडमिंटन का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इस बार चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर यह सुधीरमन खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किसे इटालियन ओपन 2023 जीता है? डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को दर्शन योजना शुरू की है। इसके तहत 32 यात्रियों को भोपाल से प्रयागराज हवाई यात्रा से भेजा गया है। हाल ही में BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? TCS। हाल ही में 2024 में क्वाड लीडर्स समिति की मेजबानी कौन करेंगे? भारत। क्वाड में 4 देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। गुजरात हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बना है? झारखंड में। झारखंड में हाल ही में नया हाई कोर्ट बनाया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। हाल ही में जारी जैवेलियन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। हाल ही में शरत बाबू का निधन हुआ। वह कौन थे? तमिल तेलुगु अभिनेता थे। इसका अभी 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये अभिनेता थे तेलुगु की। भारत हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? चीन है। इसके पूर्व जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश था, लेकिन अब चीन इसे पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? अमेरिका। हाल ही में कौन निर्विरोध भारत ताइवांडो प्रमुख चुने गए हैं? नामदेव सिरगांवोंग। हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोडी बरेली साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एन जयप्रकाश। हाल ही में किसे राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? उड़ीसा। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ? अमेरिका। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टिस्ट फ्रीडम नामक पुस्तक की विमोचन किया है? असम। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? नेपाल। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ये प्रधानमंत्री बॉलीवुड टूर्नामेंट का उद्घाटन किए हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? टाटा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने HEIS में छात्रों को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस एंड नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? उड़ीसा सरकार। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? आयरलैंड। हाल ही में IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जय कुमार S पिल्लई। हाल ही में कुरुमुट्टी टी कन्नड़ का निधन हुआ। वह कौन थे? प्रमुख समाजसेवी। हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किसने टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गॉस्पाडिनोव। हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तुर्की। हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नमेंट घोषित किया गया है? केरल राज्य। हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड। गोवा पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी? महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में कौन सा देश HIV की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्रिविर दवा के जेनेटिक संस्करण को निर्माण करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में किस राज्य की GCC की कॉफ़ी की जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में 76वीं
विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा में। हाल ही में किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? सुमन शर्मा। हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के SLV-2 नूरी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ, वे कौन थी गायिका? हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। हाल ही में किसे 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आर दिनेश। हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB $141.12 बिलियन की कर्ज देगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। हाल ही में किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। हाल ही में कौन सी सरकार निर्मित बालू को नदी की रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है? राजस्थान। हाल ही में किस शतरंज चैंपियंस ने 2023 सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? मैग्नस कार्लसन। हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? मुकेश अंबानी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। ये शोधकर्ताओं ने पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का। हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्टॉक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस। चीन द्वारा इसे ट्रांजिट हब के रूप में मान्यता दी है। ICC द्वारा हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? 31.4 करोड़। अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? पापुआ न्यू गिनी। उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? दिल्ली से देहरादून। सिटी ऑफ डेड हाल ही में चर्चा में है, यह किस देश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिस्र। कर्नाटक बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर हाल ही में रूस एवं किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? बेलारूस। खान मंत्रालय किस IIT के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का हाल ही में आयोजन करेगा? IIT मुंबई। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाल ही में पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है? ओडिशा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? 6। हाल ही में किस देश में एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? UK। हाल ही में चर्चा में रहा शेंघाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र में से संबंधित है? आपदा जोखिम। हाल ही में किस राज्य ने महासुधार लाइका अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़। इंटरनेशनल डे ऑफ UN फिश कीपर्स 2023 हाल ही में कब मनाया गया है? 29 मई को। तायब एर्दोगान एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तुर्की। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? HS प्रणय। GH नायक का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से हुआ? लेखन। बांद्रा वसावा समुद्री पुल का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? वीडी सावरकर के नाम पर बांद्रा वसावा समुद्री पुल का नाम रखा गया है। IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? ऋतिक रोशन को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी के बीच। G20 भ्रष्टाचारी
विरोधी कार्य समूह की हाल ही में बैठक कहाँ संपन्न हुई? टिहरी में। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? रमेश डी धानुका। शराब का स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड। पहला देश आयरलैंड। पहला आयरलैंड था, अब आइसलैंड भी बन गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में दूसरा देश आइसलैंड बना, पहला था आयरलैंड। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो। चेन्नई सुपर किंग के किस खिलाड़ी द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया है? अंबाती नायडू। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023 हाल ही में किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपन। नासा द्वारा हाल ही में कौन से ग्रह पर एक बड़ी नदी होने की संकेत मिले हैं? मंगल ग्रह पर एक बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं नासा के द्वारा। या गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? 30 मई 1987 को गोवा के लिए राज्य का दर्जा दिया गया था। अटल भूजल योजना के लिए सरकार द्वारा कब तक बढ़ाई गई है? 2027 तक। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। हाल ही में ज्योति यारा जी की द्वारा टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ज्योति यारा जी द्वारा टीम मीटिंग 2023 में एथलेटिक्स पदक जीता है, स्वर्ण पदक। 13वीं हॉकी इंडिया पर जूनियर पुरुष चैंपियनशिप कौन से प्रदेश द्वारा जीती गई है? उत्तर प्रदेश। भारत के लिए हाल ही में कहाँ पर दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? नेपाल में। किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई आवास योजना मोघर की घोषणा की गई है? ओडिशा। हाल ही में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नागपुर में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये है नागपुर में। किसे हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज को। कौन से देश के राष्ट्रपति द्वारा नए समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है? युगांडा को। IPL 2023 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? यशस्वी जायसवाल को। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत एवं कौन सा देश सहमत हुआ है? सिंगापुर और भारत सहमत हुए हैं। SBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1%। कौन सी कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एथेनॉल मिश्रण को विकसित किया है? BPCL। जरूर पढ़ें, एक संगठित आपको पूरा एक संग्रह करके जो GD से लेके UPSC तक का सभी करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।